बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा पेपरा रूल्स का चौथा सेशन है और डेफिनेशंस कवर करने के बाद अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट अपनी जितनी भी जनरल टर्म्स हैं और उसके बाद फिर हम जो परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट प्लानिंग और वो फेजेस की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन या रूल 3 से हम शुरू करते हैं। रूल 3 है आज हमारा स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप हर चीज़ का एक होता है कि जी ये चीज़ है तो इसका एप्लीकेशन क्या होगी या इसका मकसद क्या है, और एप्लीकेशन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो स्कोप क्या है कि कहाँ तक ये अप्लाई होगा, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप के साथ साथ इसको अप्लाई किसने करना है ये भी वाज़ेह होता है और ये रूल हमें 3 बताता है। Save as otherwise provided, these rules shall apply to all procurements made by all procurement agencies of the federal government whether within or outside Pakistan। अब ये स्कोप की बात करें तो ये all procurements made by the procuring agencies, और वो कौन सी हैं? फेडरल गवर्नमेंट की। उनमें पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर वाली बात को वजाहत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विद इन कंट्री तो जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो रही है वो हो रही है। वो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो पेपरा की वेबसाइट को अगर विज़िट करें तो उस पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे वो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है, एडवर्टीज़मेंट चल रही है। अब बात आती है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स वगैरह डिप्यूट किए जाते हैं, जैसे एम्बेसीज़ वगैरह होती हैं हर कंट्री में। हर कंट्री की तकरीबन एम्बेसी होती है सिवाय जिनके साथ ताल्लुकात नहीं होते। तो ज़ाहिर बात है जो एम्बेसीज़ होती हैं उनको भी फ़ंड्स अलाट होते हैं, उनके भी बजट्स होते हैं और उनको भी अपने ऑफिस को रन करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो चीज़ों को डे टू डे चीज़ें इस्तेमाल होने वाली होती हैं जिनको रैकरिंग हम कहते हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो जितनी भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट से उनको बजट मिला होगा तो पेपरा रूल्स को वो फॉलो करेंगे, अप्लाई होगा। रूल 4 कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि प्रोक्योरमेंट का जो असूल हैं वो क्या होने चाहिए। यानी कि ज़ाहिर बात है जब भी आपने परचेज़ करनी है तो ओपनली लोगों को जितने भी उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि वो चीज़ आपको सप्लायर प्रोवाइड कर सकते हैं उनको मौका दिया जाए। वो नेशनली इंटरनेशनली दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट मैनर से होना चाहिए, किसी को फेवर ना करें और जो आप चीज़ ख़रीदना चाहते हैं वही ख़रीदें और जिस कीमत पे ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत भी उतनी ही हो, मुनासिब कीमत पे आप उसको बाय करें। कहीं ये नहीं है कि 5 लाख की चीज़ है और आप उसको 10 लाख की बाय कर रहे हैं। तो ये वो प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करने होते हैं और पेपरा के जो रूल्स हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सके और मेरिट पे काम हो सके। और प्रोक्योरिंग एजेंसीज वाइल एंगेजिंग इन प्रोक्योरमेंट शैल एंश्योर दैट द प्रोक्योरमेंट आर कंडक्टेड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। The object of procurement brings value for money to the procuring agency and procurement process is efficient and economical। यानी कि ये जो procurement का process अडॉप्ट कर रहे हैं या पेपर रूल हमें गाइड कर रहा है, ये एफिशिएंट भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में भी हो, किसी को फेवरेटिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है जी एक और मामला जो रूल 5 हमें बताता है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि एक तो है जी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या है कि ये जितने भी फंड्स वगैरह हैं, जितने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होगा वो पेपरा को हमने फॉलो करना है। अब सम टाइम हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लेट्स सपोज एक एग्रीमेंट हो जाता है, ट्रीटी हो जाता है वो यूके की गवर्नमेंट के साथ, और अब जो है अगर इस एग्रीमेंट पे पूरा उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पेपरा के रूल्स की वायलेशन हो जाती है, पेपरा के ऑर्डिनेंस की जो गाइडलाइंस हैं उसकी वायलेशन हो जाती है। तो अब हम क्या करें? तो जब इंटरनेशनल ट्रीटी हो कंट्री टू कंट्री दूसरे कंट्री का, तो जो ट्रीटीज़ होंगे या जो मुआहदे होंगे, एग्रीमेंट होंगे दूसरी कंट्री के साथ, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और पेपरा रूल्स को आप निगेट कर सकते हैं। और अगर कहीं पे इन कंट्राडिक्शन नहीं है तो पेपरा रूल्स को फॉलो करते जाएं। लेकिन जब मामला एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, आप या तो पेपरा को फॉलो कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल का जो ट्रीटी है या एग्रीमेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो तब आप पेपरा रूल्स को इग्नोर कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रीटी को आपको पूरा करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट।
Whenever these rules are in conflict with the obligation of or commitments of the federal government arising out of the international treaty or an agreement with a state or states or any international financial institution, the provisions of such international treaty or agreement shall prevail to the extent of such conflict. तो जो ये conflict होगा तो ट्रीटी है या एग्रीमेंट है दूसरी स्टेट के साथ या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो बाहर के किसी कंट्री का है, तो उसको फुलफ़िल किया जाएगा और पेपरा को आप तब इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाती है लैंग्वेजेस की बात। इंग्लिश और उर्दू प्रेफरेबली आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी कोई एम्बेसी वगैरह किसी ऐसे कंट्री में है जिनमें आप इंग्लिश या उर्दू में कम्युनिकेट करेंगे तो आप वहाँ से लोकल जो सप्लायर हैं वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे और उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर आपको एफिशिएंट सिस्टम को रन करने के लिए ताकि आपको इकोनॉमिकल और कास्ट इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ मिल सके तो आप लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए आपका जो रिकॉर्ड है वो इंग्लिश या उर्दू या फिर दोनों ज़ुबानों में आपको रखना पड़ता है। ऑल कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल आइदर बी इन उर्दू और इंग्लिश और बोथ, यानी कि ऑप्शन है आपके पास। ये सवाल भी यहाँ से आ सकता है कि किस ज़ुबान में होगा, आइदर बी इन उर्दू और इंग्लिश और बोथ। तो ऑप्शन है उर्दू में भी रख सकते हैं, इंग्लिश में भी, या फिर दोनों में रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेप्ट वेयर अ प्रोक्योरिंग एजेंसी इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोक्योरमेंट्स आर टू बी मेड लोकली, यानी कि जिस घाना में है, इथोपिया में, कहीं पे ऐसी जगह पे हैं तो लोकली आपको प्रोक्योर करनी चीज़ें। द प्रोक्योरिंग एजेंसी में यूज़ द लोकल लैंग्वेज इन एडिशन टू द उर्दू और इंग्लिश, यानी कि जब एडिशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो तब भी आपको उर्दू और इंग्लिश में रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखने पड़ेगा, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। सब रूल 2 है वेयर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ फाउंड इसेंशियल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन शैल बी इन उर्दू और इंग्लिश विच शैल बी रिटेन्ड ऑन रिकॉर्ड फॉर ऑल अदर पर्पजेज देयर ट्रांजैक्शन इन द लोकल लैंग्वेजेस शैल बी यूज। तो लोकल लैंग्वेज में जो है वो लोकल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होगी, रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए आपकी उर्दू इंग्लिश में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट सच यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इंश्योर मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द प्रोक्योरमेंट। तो मकसद क्या है कि जो लोकल आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या है आपको बचत भी हो रही है और चीज़ें एफिशिएंटली आपको प्रोक्योरमेंट में मिल रही हैं, तब जाके आप लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो लोकल लैंग्वेज यूज़ करने का मकसद नहीं होता। इन केस ऑफ द डिस्प्यूट रेफरेंस शैल बी मेड टू दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन रिटेन्ड ऑन रिकॉर्ड। तो जब अगर कोई इशू होगा तो जो रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो उर्दू या इंग्लिश में हैं उनको ही रेफ़र किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी पैक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लिमिट्स जो हैं वो फिनेंशियल पास जो दी गई हैं कि इतने तक आप लोकली चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट पेपरा की तरफ बढ़े, तो आपकी अगर लिमिट्स बढ़ रही हैं तो आप पेपरा की तरफ ही जाएं, पेपरा के जो रूल्स हैं उनको ही फॉलो करें। कहीं ये नहीं है कि उनको ब्रेक डाउन करके आप जो सिर्फ पेपरा के जो प्रोसीजर्स है उसको स्किप ना करें। तो इंटेग्रिटी पैक्ट मीनिंग प्रोक्योरमेंट्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल बी subject to an integrity pact as specified by the regulation with the approval of the federal government between the procuring agency and the supplier और contractor। तो इसके अलावा अगर आप उसकी लिमिट बढ़ती हैं तो जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है जहाँ से अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी तो वो लेनी चाहिए। इंटेग्रिटी पैक्ट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, कहीं उसको आप ब्रेक डाउन ना करें। इसके बाद आ जाता है ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि पहले हमने ई प्रोक्योरमेंट का कहा था। ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि जो पब्लिकली चीज़ें प्रोक्योर कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक या फिर आईटी या डिजिटल अप्लायंसेस या मींस का इस्तेमाल करना, उसको हम कहते हैं ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल, सेलफोन का इस्तेमाल और इसके अलावा बाकी कोई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल जो होता है ताकि आप एफिशिएंटली सिस्टम को रन कर सकें या जो ई प्रोक्योरमेंट है उससे बेनिफिट हासिल कर सकें, बजाय इसके कि मैनुअल पे जाएं। तो इस तरह का जो मैकेनिज़्म होगा जिसमें कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल है तो उसको हम ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहते हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसीज में कैरी आउट e-procurement process by using information and communication technology or digital or electronic means in such a manner as to cover any or all the aspects of the procurement process in accordance with the regulations guidance to be prescribed by the authority। तो पेपरा ने इसके बारे में गाइडलाइन जो दी गई हैं उसको फॉलो करनी, या प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है
वो जो मीन्स यूज़ करना चाहती है प्रोक्योरमेंट के लिए उसको आप फॉलो करें, जो रूल्स में डिफाइंड है अपनी तरफ से वो भी नहीं कर सकते। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।